ओयो का कमरा नंबर 13। आखिरी रात। हाँ, एक ऐसा कमरा नंबर 13 जहाँ से हर रात किसी के चीखने की आवाज़ आती है, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। एक ऐसा होटल जहाँ एक बार जो ठहरा हो, मगर वो वहाँ से फिर कभी ज़िंदा वापस नहीं आया। आज की स्टोरी है दोस्तों, ओयो का कमरा नंबर 13। रात 11 बजे एक सुनसान हाईवे पर एक और रिमी, एक कपल जो शिमला ट्रिप पर घूमने के लिए निकले थे और वापस लौटते समय रात हो चुकी थी और भारी बारिश में उन्हें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी वो गूगल मैप पर सबसे नज़दीकी होटल सर्च करते हैं। मैप पर उन्हें एक होटल मिला जिसका नाम था डार्क ओयो रेसिडेंसी, जो एक बहुत पुरानी इमारत में बना हुआ था। वो होटल तक पहुँचे। होटल बाहर से ही डरावना लग रहा था। होटल की टूटी खिड़कियाँ, पुराना दरवाज़ा, कोई रिसेप्शनिस्ट भी नहीं। कार्तिक परेशान होकर, क्या यार, ये गूगल मैप हमें कौन सी जगह पे ले आया? ये होटल तो बहुत डरावना दिख रहा है, लेकिन अब रुकना तो हमें यहीं पड़ेगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने होटल के मेन डोर की घंटी बजाई। कुछ मिनट बाद एक अजीब सा आदमी आया और दरवाज़ा खोला। उसकी पीठ झुकी थी, सूनी आँखें और गहरे काले कपड़े में था। वो दोनों होटल के अंदर पहुँचे। होटल मैनेजर बोला, सर, सिर्फ एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 13, क्या आप उसे लेंगे? रिमी हिचकिचाते हुए बोली, क्या इसके अलावा और कोई कमरा नहीं है? मैनेजर ने बोला, बाकी सब कमरे बुक हैं मैडम, ये रूम नंबर 13 आज ही खाली हुआ है। कार्तिक ने सोचा, बस एक रात की तो ही बात है, सुबह हमें यहाँ से चले जाना है। कमरा नंबर 13। कमरे में घुसते ही रिमी को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे कोई देख रहा हो। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन पंखा आवाज़ कर रहा था। एक कोने में बड़ा सा आईना था। रिमी धीमी आवाज़ में बोलती है, कार्तिक, इस कमरे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार्तिक हंसते हुए, अरे यार, तुम्हारा वही ड्रामा चालू हो गया, सो जाओ यार, चुपचाप, सुबह यहाँ से चलना है। रात के 2:13 पर रिमी की नींद अचानक रात में किसी अजीब सी आवाज़ की वजह से टूट जाती है। उसे आईने में कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन आईने में उसे वो लड़की सफ़ेद कपड़े में, उल्टे पैर और उसकी आंखें पूरी काली रिमी को दिखाई देती हैं। रिमी डरते हुए बोलती है, कार्तिक उठो, यहाँ कोई है। कार्तिक ने उठकर आईने की ओर देखा। आईना अब कोहरे से भर चुका था और उस पर लिखा था, तुम अगले हो, डर का कहर। कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। लाइट्स बंद हो गईं। आईने से वो लड़की निकलकर सामने आ गई और बोली, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? रिमी चीखते हुए, हमें जाने दो प्लीज़। लड़की जिसने मेरी जान ली है, अब उसकी हर रात यही ख़त्म होगी। अगली सुबह जब होटल का सफाई कर्मचारी आया, कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था और आईने पर खून से लिखा था, एक और रात पूरी हुई, सच्चाई का खुलासा। उस होटल के पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, 5 साल पहले उसी कमरे में एक कपल ने सुसाइड कर लिया था। कहा जाता है लड़की को होटल स्टाफ ने परेशान किया था और जब उसने रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसे मारकर उसी आईने में लटका दिया गया। तब से कमरा नंबर 13 हर साल एक नई आत्मा मांगता है। अगर आप कभी होटल में ठहरें, रिसेप्शन पर कोई कहे
सिर्फ कमरा नंबर 13 खाली है, तो वहाँ रुकने से पहले एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आईने से आपको देख रहा हो। कमरा नंबर 13 की कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस आत्मा ने कार्तिक और रिमी को उठाया था, अब उसका गुस्सा पूरे होटल फैलने लगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।